बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और यमी बन के तैयार होता है और ये मुंह में जाती बिल्कुल घुल जाने वाली रेसिपी है। सो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि जो टिप्स होंगे वो सारे आपने अच्छे से नोट करने हैं। और ये मैं आपको स्लाइस कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपका केक जो है रेडी होगा। सो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और यमी बन के रेडी होता है। सो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले जिस मोल्ड में आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो सर्कल शेप में हो, इस तरह जो है टी केक के मोल्ड में हो, या जो भी आपको पसंद है, आपको जो मोल्ड पसंद है आप वो लें। उसको अच्छे से ऑयल लगा दें। मैं यहाँ बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पे यहाँ पे मैदा भी छिड़क सकते हैं। तो ये भी एक टिप ही है, जिनको पता है उनको तो पता है, पर जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। ऑयल लगा के थोड़ा सा मैदा डाल दें, उसको ड्रस्ट कर दें। सो इससे भी आपको जो बटर पेपर की ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा ऑयल मेरे पास था वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे 2 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अगर फ्रिज में पड़े हैं तो आप जब ये रेसिपी रेडी करना चाहें उससे थोड़ी देर पहले ही आप निकाल दें। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 कप मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 कप पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ, आइसिंग शुगर जिसको कहते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो जो घर का नॉर्मल चीनी है आप उसे लें, ब्लेंड कर दें। सो आपका आइसिंग शुगर बन जाता है। और फिर आइसिंग शुगर बनाने के बाद आपने उसको मेजर करना है 2 कप के करीब। हमें जितना मीठा चाहिए मैंने उतना लिया है। आप मीठे को अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया था 1 कप के करीब, क्योंकि ऑयल जो है आपके मैदे के हाफ़ क्वांटिटी पे जाता है। सो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन इसमें ऑयल भी है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब मिल्क और वनीला एसेंस। तो एक बाउल में हमने सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मिला दिए हैं, जिसमें है चीनी, अंडा, ऑयल, वनीला एसेंस एंड मिल्क। अब यहाँ पे दूसरा बड़ा बाउल हम लेंगे और इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, जिसमें है 2 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। ये फुल इस कप से मेजर किया हुआ 2 कप, लेकिन अभी चूँकि मैं रफली उठा रही हूँ तो ये आपको 2.5 लग रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो हमने लिक्विड बैटर रेडी किया है वो हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने इसको क्लॉकवाइज़ या फिर एंटी क्लॉकवाइज़ मिक्स करना है। ऐसे नहीं है कि आप सीधे हाथ पे भी चला रहे हैं और उल्टे हाथ से भी। ऐसे करेंगे तो ये आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। कोशिश कीजिए क्लॉकवाइज़ ही यूज़ करें। जैसे कि सीधे हाथ को आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं एक साइड पर ही इसको टर्न कर रही हूँ। इसी तरह से आपने भी करना है। और सारा लिक्विड हम इसने थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और लिक्विड है वो सारा आपस में मिक्स हो जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रिबन फॉर्म में आ जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होती है, लेकिन चूँकि हम 2 कलर का बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 कप के करीब बैटर मैं एक अलग से बाउल में डाल दूँगी और उसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप कोको पाउडर, या 1/3 कर लें। और उसके हिसाब से, क्योंकि ये बैटर थोड़ा सा हार्ड होगा, तो थोड़ा सा मैं इसमें मिल्क डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मेरे पास ब्राउन एंड वाइट दोनों बैटर रेडी हैं। वैसे आप इसे सिर्फ ब्राउन में भी बना सकते हैं या सिर्फ वाइट में भी बना सकते हैं। मैंने बस जस्ट इसका कलर थोड़ा सा इसमें एक डिज़ाइन लाने के लिए ये सब किया है। आप चाहें तो आप जो वाइट बटर बना रहे हैं इसी का एज इट इज़ केक बना लें, या फिर आप इसी में कोको पाउडर डाल के सिर्फ ब्राउन केक भी बना सकते हैं, जो बच्चे ज़्यादातर चॉकलेट केक कहते हैं। और इसमें थोड़ी सी चॉकलेट की फिलिंग भी करवा सकते हैं।
सो ये टोटली आप पर डिपेंडेंट है कि आप इस तरह से शेप का बना रहे हैं या प्लेन बना रहे हैं। 1 बाय 1 मैं एक एक लेयर लेती जाऊंगी और इस तरह से इसका एक अच्छा सा लुक बन जाएगा। सो वाइट बैटर मेरा ख़त्म हो गया था और ब्राउन जो है उसमें मैं छोटे से कपकेक्स बना दूंगी अलग से, क्योंकि ये बैटर अभी बाकी है। इसको मैं साइड से अच्छे से साफ़ कर दूंगी और इस तरह टूथपिक या बारबेक्यू स्टिक की मदद से आप इसमें शेप्स कोई सा भी बना सकते हैं। वैसे आप इस पॉइंट पे इस बैटर को थोड़ा सा अगर थिक रखेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लुक इसका आएगा, पर मुझे इस तरह से रनी पसंद है क्योंकि ये सॉफ्ट बनते हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं इसी तरह से यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें नीचे मैं नमक डाल दूँगी। वैसे ये नमक आपके 2 से 3 रेसिपीज़ में आराम से जा सकता है। एक बार यूज़ करने के बाद आप इसको गिराइएगा मत। बहुत बड़ा पतीला था इसलिए इसके ऊपर जो है अपनी लिड्स फिक्स नहीं आ रही थी, तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से जो तवा होता है वो रख दिया है जिससे हम रोटियां पकाते हैं। और अब एक टूथपिक की हेल्प से मैं इसको चेक करूँगी। सो देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल साफ़ है। सो हमारा जो केक है वो रेडी है और तकरीबन इसने यहाँ पे 40 to 50 मिनट्स ले लिए थे कुक होने में, क्योंकि ये केक की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका केक छोटा है तो ऑब्वियसली कम टाइम में कुक होता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम में। आपने नमक डाल के नीचे मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, मीडियम टू हाई या फुल मीडियम नहीं रखना। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इस केक को पकाना है, तभी आपका केक अच्छे से बनेगा, वरना तो ये जल भी सकता है। अच्छा, हमेशा की तरह मेरे साथ मसला है कि मैं गरम गरम बटर पेपर खोलने की कोशिश करती हूँ, जिस वजह से वो मेरे अक्सर हाथ जल जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये हीट से निकले होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। पर बच्चों को भी जल्दी थी और मुझे भी थी, ताकि मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा सकूं। सो यहाँ पे मैं आराम आराम से बटर पेपर खोल के आपको दिखाना चाह रही थी बेसिकली कि देखिए ये नीचे से भी अच्छे से कुक है, ये देख सकते हैं आप। और ये काफ़ी गर्म था और इसके साथ जी मैं इसका बटर पेपर भी हटा चुकी हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कट करके भी दिखाऊंगी, ताकि आप अंदर से भी इसकी लुक इस तरह से चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल लाइट लाइट कलर्स ना आए और ज़्यादा परफेक्शन हो, तो आप बैटर को थोड़ा सा थिक रखिएगा। उससे ये होगा कि वाइट बैटर अपनी जगह पे रहेगा और ब्राउन अपनी जगह पे, तो और ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। पर मुझे इस तरह से पसंद थी, थोड़ी सी मिक्स, तो मैंने इस तरह से की है। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। मेन चीज़ है इसके इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने उसी तरह से उस मेथड से बनाना है एंड आई होप आपका केक बहुत मज़े का तैयार होगा। सो आपको बेकरी से महंगे महंगे केक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए घर पे ही ख़ुद से केक बना सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।